2014 में मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊँगा 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। कम तो की नहीं, 3 गुना कर दी महंगाई। सिलेंडर जो 400 रुपये था उसको 1100 रुपये ले रहे हैं और अब मूर्ख बनाने के लिए रक्षाबंधन पे 200 रुपये कम कर दिए कि मैंने 200 कम कर दिए। अरे 200 कम भी किए तो क्या 900 हो गए? कांग्रेस समय 400 रुपये था। उस समय स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर उठा करके सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, हाय रे सिलेंडर 400 रुपये में। और अब जब 1100-1000 रुपये हो गए तब कोई बोलने वाला नहीं है, तब उनके लिए सब सही है। ये क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी। आपकी इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, इनकम लोगों की खत्म हो गई। मेरी बात करो, मैं 2014 इनकम नहीं बढ़ी है। पहले 8000 मिलते थे, बाद 18 और 20 हो गए हैं, तो इनकम बढ़ी नहीं है। महंगाई ज्यादा हो गई। सिलेंडर 1200 रुपए। सिलेंडर सुन लो, इन्होंने राजस्थान में गहलोत जी ने क्यों घटाया? फिर जब इलेक्शन आ गया है, पक्की फूली रोटी खुद खाएंगे और कच्ची इधर को पकड़ा देंगे। अरे यार, हर चीज में रहो ना साथ। बताओ, महंगाई तो सुनो, कांग्रेस के टाइम में महंगाई और देश सुरक्षित चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ 200 रुपए भी होगा हम लेंगे, 200 रुपए पेट्रोल भी होगा हम लेंगे। 200 रुपए पेट्रोल। हमें अपना खाना नहीं देगा। प्याज टमाटर के लिए नहीं लाए मोदी जी को लाए हैं देश की रक्षा के लिए, ना कि तुम्हारे लिए बैठाया, ना कांग्रेस की सपोर्ट से बैठे हैं। पता ना अटल बिहारी जी क्या करा तुमने, वही आज कर रहे हो तुम। 27-28 दल है ना, इनको साथ लाओगे, सोच रहे सरकार बना ले। दूल्हे की बता नहीं है, बारात तैयार है। अबे दूल्हे की बताओ ना, कोई चेहरा ही नहीं है तुम्हारे पास, बोलो ना। हरा देंगे इस बार, भाजपा को हरा देंगे। किसका? 80 इनका खाता खुला नहीं यूपी में, एक खाता खुला बता दो ना। और यूपी से रास्ता जाता है केंद्र का, बता दो ना, खाता खुला है यूपी में। भाई साहब 200 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन चाहिए मोदी। ऐसा है कि कुछ 5% लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो 80% गाड़ी चलाता हूँ, अच्छी है, गाड़ी चलाता हूँ, कोई महंगाई नहीं है, खुश है। पहले है मेरे लिए, ना कि अपने घर की, पहले देश की सुरक्षा है। एक बात बताओ, अगर महंगाई नहीं है और लोगों को खुशहाली है तो फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री क्यों दे रहे हैं? आज 80 करोड़ लोग इस कंगाली के स्तर पे पहुंच गए कि वो 5 किलो अनाज करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। ये बीजेपी खुद स्वीकार करती है उस बात को। अब आप सोचो देश की क्या पोजीशन होगी। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? फिर एक बात तो बताओ मुझे, गरीबी पहले नहीं थी, ये आज मोदी जी ने आके सबके झोला छीन लिए, ये तो बता दो। सुनो भाई, वो गरीबों के लिए है, जिसके बेचारे का, सुनो मैं बताऊं, 300 रुपए कमाता है, अगर उसको मोदी जी 5 किलो वो दे रहे हैं तो कोई बुरा थोड़ी है, अच्छा है यार। बता दो ना, बताओ भाई, मैं 800 कमाता हूँ, मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो 300 कमा रहा है उसको चाहिए, ठीक है ना, वो पहले से ही। और सुनो, तुमने नहीं दिया है कुछ भी फ्री में, तुम तो बस 350 करोड़ ना जब्त कर गए, अभी मिले ना 350 करोड़, वो कहाँ से आया बता दो ना। काला धन कहाँ था बताओ ना। मोदी जी ऐसा खींच के निकाल लेंगे, ये ध्यान रखना, कहीं भी दे लेना। और 10 सालों में और क्या चीजें बदली वो बताइए जरा। भाई रोड से लेकर, बिजली से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, बताओ क्या चाहिए। मैं गाजियाबाद लोनी को रहने वाला हूँ और गांव का बंदा हूँ, कोई नहीं शहर से। मेरे गांव में ना, मैं पढ़ा हूँ जो 6ठी में, लैंटर्न लेके पढ़ते थे, मोमबत्ती जला के, 1 हफ्ते दिन में लाइट, 1 हफ्ते रात में। जब कहा थी कांग्रेस, बता दो ना, रोड टूट गया था, 6-6 महीने 2-2 साल बढ़ते ही नहीं थे, इतने गहरे खड्डे। आज मोदी जी ने पता क्या करा, अगर ट्रांसफार्मर फूक गया ना, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है ना। इनकी तरीका नहीं है, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा भाई। उस टाइम भविष्य कहा था हमारा, बता दो ना। आज अच्छा है, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा है, मैं चाहता हूँ इससे भी बढ़िया आएगा और वो मोदी जी लाएंगे। मोदी जी, हाँ जी, मोदी जी, भरोसा है मोदी जी पे। 350 पार कह के जा रहा हूँ, 350 पार, 350 जी, हाँ जी, देख के बोले 350 सीट। भाई विकास करो ना मेरे यहाँ, तो मैं बोलूंगा पूरे देश में घुमा हुए, हर जगह विकास किया है, ना कि कांग्रेस की तरह अपनी जेब में धर लिया बस। हाँ, विकास कहाँ हुआ है? जनता पिछले 9 हमें सुनो, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे बेरोजगार है, उनको तो रोजगार हम नहीं दे नहीं सकते, लेकिन हाँ उनके पास एक जरूर है, वो कॉमेडी शो अच्छा कर लेते हो, उसमें जाए। कपिल शर्मा शो में जरूरत है उनकी, उसमें चले जाए। सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं सर, कह रहे हैं इस बार उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को, गठबंधन हो गया है, इंडिया गठबंधन का। यार सबले चोर है, सबले मोसेरे भाई, बता दो ना कोई सा, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एक हो गए ना, सब लोग देश का राजा। देश को बचाना है, अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, वो कह रहे हैं देश को बचाना। अगर सुनो, एक दूसरे के कट्टर जब एक होते हैं ना, तो समझ लो देश के जो राजा है ना वो ईमानदार है,
ये ध्यान रखना। हाँ, जो देश का राजा बैठा है वो ईमानदार, जब तो सबले चूहे बिल्ली एक हो गए मोसेरे। एक तानाशाही वाली सरकार है, सस्पेंड कर दिया सांसदों को, सुनी नहीं जा रही है यार। एक बात, संसद में तुम वहां के किल्ली डंडा खेलने जा रहे हो क्या है, या लड़ने जा रहे हो, हमारी बात ठाने जा रहे हो, ना कि वहां के रुक के देने किल्ली डंडा खेलने। अरे बात करो ना, जब ये सुनो चर्चा करते ना, ये बात खड़े होते ऐसे, ठीक है, और जैसे इनको ऐसे, और हमें बोलने नहीं दिया। यार किसने माइक बंद कर दिया यार तुम्हारा, लेकिन वो आवाज ही नहीं निकल रही तो हम थोड़ी कहेंगे यार आके। भाई संसद जो है ना उसकी, यार एक हमारे उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, समाज देश पथ में है वो, बता दो ना क्यों बनाया उसका मजाक, किसी ने कंडम करो, एक ने नहीं करा। हमें चलिए ठीक है, अब आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 की हम बात करें, इंडिया गठबंधन भी हो गया है, सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, विपक्षी नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं 24 की लेके, तो हवा किस तरफ है इस बार 2024? मोदी जी आएंगे और कौन आएंगे? हाँ जी, क्यों मोदी जी आने? क्यों, ये विपक्ष को आप देख लो। भाई साहब की बातें सुन के बोल रहे हैं या कुछ और? नहीं, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। विपक्ष का देख लो, अभी ये कह रहे खड़गे बनेगा प्रधानमंत्री, 2 दिन बाद आ जाएगा नीतीश बनेगा, तीसरे दिन आ जाएगा अखिलेश बनेगा, चौथे दिन मायावती बन जाएगी, 5वें दिन आपका मतलब ममता बनर्जी बन जाएगी। तो अभी इनका प्राइम मिनिस्टर का भी तो एक मुद्दा खत्म हो जाए तभी कुछ पता लगेगा जी। बता दूं, जो तुम कहते हैं ना इंडिया गठबंधन, मैं कह रहा हूँ इसका नाम इंडिया है ही नहीं, महाठगबंधन है ये। इंडिया क्यों, कल को ये हार गए, ये कहेंगे क्या हम इंडिया हार गया? नहीं कह सकते, हमारा इंडिया नहीं हार सकता किसी कीमत में भी, ठीक है ना। अरे भाई सुना, आएगा तो क्यों नहीं आएगा, हमारा देश सुरक्षित हाथों में, हम बोलेंगे ऐसी, ठीक है। नहीं, कौन होने चाहिए अगला भाई? मोदी है। अरे वो कहता है क्या कुछ आलू 10 सालों में कुछ, बहुत कुछ हो गया, ये इन लोगों की सरकारें बेकार रहे, कांग्रेस और ये आम लालू जो है, लालू घोटाला चला करके ये कहता मोदी को हटा देंगे, इनके बाप दादा नहीं हटा पाएंगे। हाँ, लिख के देता हूँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, इनके बाप दादा नहीं हटा पाएंगे, इस बार भाजपा को हटा पाएंगे, इनके बाप दादा नहीं हटा पाएंगे। और लेकिन बिल्कुल मेरा चैलेंज है, इतना भरोसा, बिल्कुल चैलेंज है। और यहाँ बाबा आएगा, जोगी बाबा दिल्ली में आना चाहिए, बिल्कुल दिल्ली में आना चाहिए, बिल्कुल दिल्ली में आना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। ऐसा है हमारे देश में जिसमें योगी को नहीं मांग रहे हो, ठीक है। महात्मा गांधी जी देश के पिता बन सकते हैं, ठीक है। राहुल देश के बेटा बन सकते हैं, नेहरू चाचा बन सकते हैं, क्या मोदी इस देश का बेटा नहीं बन सकता? क्या यही बन सकता है कि कांग्रेसी? मोदी भी इस देश का बेटा है, रहेगा वो, और उससे श्रेष्ठ कोई सब नहीं है। मैं कह रहा हूँ सब पीछे है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना, ये एक बात, देश को आज़ादी गांधी जी नहीं दिलाई है, हम जनता को, हमारे बाप दादा को कोई रोल नहीं है। किसी कांग्रेस ने एक डंडा खाया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी झूल गए, उनका नाम निशान है कहीं? है कहीं नाम निशान? खामे बढ़ा दिया, चरखे से आजादी आई, काहे का चरखा यार? उन्होंने फांसी हंसते हंसते झूल गए, 16 24 साल के लड़के, उन्होंने आजादी दिलाई यार, हमें इतिहास झूठ बढ़ाया गया, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूँ, सुनो भाई, आज भारत देश की जनता पूरी सुन रहेगी, जाग जाओ, यही वक्त है। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी एक बार चलेगा, दोबारा ऐसा नेता नहीं मिलेगा। हाँ जी, नहीं मिलेगा, दोबारा मिलेगा ही नहीं। कौन दिखते हैं ऐसे मोदी जी? भाई क्यों नहीं दिखते, क्या नहीं दिखता? मैं कह रहा हूँ विकास हो रहा है, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। और जो योगी जी की बात कर रहे हैं ना, यूपी में लोनी क्षेत्र से हूँ, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। आज किसी की हिम्मत नहीं, रात को 2:30 बजे जा रहा हूँ, कोई नु कहता भाई कौन जा रहा हो, पूछ नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। कहीं का सुनसान रास्ते पे भी होगे ना, हिम्मत नहीं को छेड़ देगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही पूरे देश में चाहिए प्रशासन, पूरे देश में यही प्रशासन चाहिए। और मैं कह रहा हूँ 29 में आएगा, हाँ, गायवाड़ा जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन सब टाइट कर देगा। हाँ, 29 तक नहीं है, 47 तक खुले यार। पूरी लिस्ट बना के रखिएगी, इसके बाद ये प्रधान। बीजेपी के पास चेहरे ही चेहरे, बीजेपी जी के पास, कांग्रेस के पास है ही नहीं, बस एक ही चाहिए, राजकुमार को बनाना है। अबे उसमें काबिलियत हो तो, नुका पढ़ा लिखा, अबे पढ़ा लिखा बेरोजगार है वो, कुछ काबिलियत है उसमें नहीं, आंख मारता है कहीं सीटी बजा जाए। अबे यार आंख सही जगह मारी होती तो आज कुआरे ना होते, ठीक है ना, बता रहा हूँ, आंख सही जगह मारी तो आज कुआरे ना होते भाई। जी बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। हाँ, क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी के ऊपर देश के विकास का, देश के लोगों का भरोसा है, जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, करके दिखाया। हाँ, जैसे मान लीजिए
भाजपा के एजेंडा रहा सत्ता में आने के बाद 370 हटाना, राम मंदिर हल करना, 3 तलाक का मुद्दा लाना, सब खत्म किया। हाँ, जो विकास की हमारे यहाँ के एमपी हुआ करते थे स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी, 1993 में पीवी नरसिंहा राव जी ने 4 लेन का उद्घाटन किया था कुशीनगर से मऊ गाजीपुर होते हुए वाराणसी के लिए, सारनाथ के लिए। कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद तमाम सरकारें आई, नरसिंहा राव की सरकार जाने के बाद तमाम सरकारें आई, किसी ने उस पर हाथ नहीं लगाया। मेरे ज़िले का विकास रुक गया। 2024 में मोदी जी की सरकार बनी, हमारे यहाँ से बीजेपी का सांसद हुआ, सब नया काम हुआ। तो जो सरकार काम करती है उसको हम वोट देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि देश को पीछे कर दिया, देश बर्बाद। गठबंधन के नेता क्या कहेंगे? उनको चोरी का माल खाने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिले तो कहबे करेंगे। आप राहुल गांधी की बात करते हैं, जो उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, किसी बिल को पर्ची फाड़ रहा था, तो जिसको खुद नहीं मालूम है बोलने का, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करने का ढंग नहीं है, तो क्या नेतागिरी करेगा और क्या प्रधानमंत्री बनेगा? कहते हैं कांग्रेस को देश को चलाना आता है, अनुभव भी है, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, लोग संसद में। कांग्रेस को ही चलाना आता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, बम ब्लास्ट करो, यही कांग्रेस की देन है। 12 बजे रात को आतंकवादी को बचाने के लिए कोर्ट खुलवाना, यही कांग्रेस की देन है। यही चलाना ढंग आता है, आतंकवादियों को बचाने के लिए कुछ भी करो, बस यही वो है। बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सर हमारे सबसे मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी? हाँ। क्यों मोदी जी होना चाहिए? कि उनका जो है काम अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा है। इनका बहुत बढ़िया है काम। क्या बढ़िया है? काम इनका ये है कि मतलब जो चोरी चमारी होती थी अब वो कम हो गया है। कम हो गई। हर जगह इनका रोड बनवाया, सड़कें बनवाई बढ़िया बढ़िया। हर गांव में मतलब हर बहुत बड़ी सुरक्षित हो गई हैं। खास करके हमारे यूपी, हम यूपी से हैं, गोरखपुर से। बहुत अच्छे हमारे हैं मुख्यमंत्री, और वो हमारे लिए काम कर अच्छे कर रहे हैं। योगी जी अच्छा कर रहे हैं? हाँ। ये जो सरकार है बांटने का काम कर रही है, देश को पीछे कर दिया। नहीं सर, ये गलत है सर, ये सर गलत है। ये कहने के लिए है, और सरकार हमारी मोदी जी आएंगे और हमेशा ही रहेंगे। ये जो भी जो कर अच्छे कर रहे हैं, भविष्य के लिए बहुत अच्छे करेंगे। क्यों मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों? सर ये इन्होंने मतलब कुछ रोजगार भी दिया, और इन्होंने मतलब पब्लिक के बारे में सोचा जी। अच्छा आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारक है। कहाँ से आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से ही हैं। अच्छा बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024 में? प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी? हाँ जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी इसलिए होने चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो हर गांव में जाके सबको ग्रामीण आवास योजना मिला है, और उसके बाद स्किल इंडिया। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है नौकरी? स्किल इंडिया के तहत अपना स्किल डेवलप करके आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो। मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं स्किल इंडिया का कोर्स कंप्लीट करके देन आई गॉट जॉब इन रिटेल सेक्टर। रिटेल का उन्होंने निकाला है। अब मोदी जी थोड़ी ना अगर हम दुकान कंपनी में जाके लेकर लगा देंगे, हमें खुद करना पड़ेगा ना। वो मोदी जी क्या करेंगे अगर हम कुछ करते हैं? अगर आज नशा कर रहे हैं, मोदी जी थोड़ी करवा रहे हैं। अगर जॉब चाहिए, खुद अपना स्किल डेवलप करो, जॉब ढूंढो, आराम से मिल जाएगी जॉब। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का युवा परेशान है, देश के युवाओं की आवाज़ नहीं सुन रहे मोदी जी। अगर देश के युवा परेशान है, राहुल गांधी को इतना चिंता है, राहुल गांधी जी को हमारे देश की, तो इतने साल हो गए अभी तक जीत नहीं पा रहे। पब्लिक उनको वोट क्यों नहीं दे रही? अगर उनको इतना ही वो है, वो जब इलेक्शन का टाइम हो तो लोगों के घर में खाना खाने पहुंच जाते हैं। अब कहाँ है राहुल गांधी जी? तो जो इंडिया अलायंस बना है उसे आप उसका भविष्य कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस गठबंधन सारे नेता इकट्ठे हुए हैं अच्छा मोदी को हटाने के लिए। वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो अब यूपी में पहले कितनी बदमाशी चलती थी, अब सारी बदमाशी खत्म। अब हर चीज़ अपना बंदा, लड़की हो चाहे लड़का हो, आराम से रात में निकल सकता है, कॉलेज वॉलेज जा सकता है। उतना पहले जैसा नहीं होता था, पहले बदमाशी चलती थी, अब सब खत्म हो गया, सब बदमाशी खत्म है। और क्या बोलते हैं, मोदी जी को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि वो मजबूत है। और पहले देश में विदेश में जब हम जाते थे हमारा उतना नाम नहीं था, अभी हमारा देश विदेश हर जगह नाम है। और मोदी जी को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि उनकी सत्ता आ नहीं रही। अब वो कैसे तो करेंगे, अकेले उनकी बस की है नहीं, इसलिए सारा गठबंधन करके फिर भी मोदी ही जीतेगा। फिर भी मोदी जी। ये जो सरकार है ये गुमराह करने का काम करती है, धर्म के नाम पर जीत रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप हिंदू धर्म हो ना?
तो आप अगर राम मंदिर बना देगा, गलत कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने थोड़ा ही ना बनवाया राम मंदिर, वो सारा क्रेडिट वही ले रहे हैं। अगर मोदी जी ने नहीं बनाया तो राहुल गांधी ने बनाया। राहुल गांधी जी से पूछो, उन्होंने बनाया राम मंदिर? उन्होंने नहीं बनाया ना, मोदी जी ने बनाया। और उसके बाद अभी देख लो लाडली योजना, बहुत कुछ मोदी जी ने किया, सब कुछ मोदी जी कर रहे देश के लिए। और तो मोदी जी हमारे देश के शेर है और मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी शेर हैं? हाँ जी, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी 56 इंच का सीना मोदी जी का दिख नहीं रहा है, खाली है। वो 56 इंच का सीना उनका काम से दिख रहा है। वो 56 इंच का सीने से 60 के भी है लोग है, पर उनका काम से 56 इंच का सीना दिख रहा है। काम से दिख रहा है। हाँ जी, खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ।